मगर मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। The IMF has predicted that India will remain the world's fastest growing large economy and maintain an impressive 6.5% growth despite the war in West Asia. अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है, यानी अगले 2 सालों तक भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग बड़ी इकोनॉमी बना रहेगा। वहीं यूएई के पैसे जो पाकिस्तान वापस कर रहा है उस पर बहुत चिमुगोइयां हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है? ऐसे मौके पर यूएई का पैसों का तकाजा करना क्या सफारती साइन देता है? जिस होटल में जेडी वेंस और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल रुका हुआ था, उसी वार्ता के बाद पाकिस्तानी सरकार होटल का बिल नहीं दे पाई। आने वाले दिनों में इससे भी बुरे हालात होने वाले हैं। यकीनन आप सब लोग परेशान होंगे लोड शेडिंग की वजह से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि तारीख का बदतरीन बहरान आ रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ की नई रिपोर्ट का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दुनिया जंग की आग से थमेगी, लेकिन भारत नहीं रुकेगा। So it means that India has the capability. This is what many people are saying. अगर आप लोग सीरियस हों और मजाक ना चल रहा हो और आप लोग अगर अखंड भारत का सोचें, तो अगर ये सब कुछ हो गया और पाकिस्तान और भारत एक हो गए तो ये सारा का सारा माल हमारा होगा। जंग हमारे खिते में छिड़ी हुई है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और ये कुछ ना करने की वजह से आज हम इस सूरत हाल में हैं कि 12-12 घंटे 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। एक बार याद है आपको $3 बिलियन रखे थे और कहा था 72 आवर्स में फौरन ही वापस करना होगा। तो सर ये खुश होने की बात नहीं है। खुशी तो उस वक्त होती कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे काम किया हो। नमस्कार दोस्तों, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के जीडीपी ग्रोथ को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं अमेरिका और ईरान के बीच, इसके बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ पहले से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। आईएमएफ के रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ 2026-27 बढ़कर 6.5% हो गई है। आईएमएफ के इससे पहले जारी की गई जनवरी की रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान जताया था। पिछले ही दिनों आईएमएफ की तरफ से ताजा रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि भारत के लिए आने वाले समय में बहुत ही बेहतर है। भारत की बढ़ती जीडीपी ग्रोथ के कई सारे वजह है। पहली वजह यह है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटा करके 18% किया था, इसके बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ में उछाल देखी गई। और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में जारी तनाव में भारत की भूमिका रही है, जिससे भारत के ऊपर ऊर्जा संकट का प्रभाव नाम मात्र का पड़ा। तो यह भी एक वजह है जिससे भारत की जीडीपी ग्रोथ में कोई भी बदलाव नहीं आया। पहले तो पाकिस्तान पे प्रेशर डाला ऐसे करके कि यूएई जो है उसका लोन जो है उन्होंने वापस मांग लिया। अच्छा चले दे दिया। उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया हो, कतर, कुवैत या कोई भी दूसरी गल्फ कंट्री हो, ये कभी भी कोई भी काम सर ऐसा नहीं करते हैं जो कि इनको अमेरिका ने ना कहा। अमेरिका कहता है तो ये लोन दे देते हैं, अमेरिका कहता है तो ये लोन वापस मांग लेते हैं। इस वक्त भी यही हुआ है कि सऊदी अरेबिया और कतर से कहा गया कि इनको $5 बिलियन दे दें, उसके ऊपर जो है मिठाइयां लड्डू बांट रही है गवर्नमेंट के। देखो जी देखो, हमें तो $5 बिलियन उधार पे मिल गया है, यानी अब वो हमारे बैंक में रखा जाएगा और वो भी ऐसे कि जैसे पहले रखा गया था। एक बार याद है आपको $3 बिलियन रखे थे और कहा था 72 आवर्स में फौरन ही वापस करना होगा। तो सर ये खुश होने की बात नहीं है। खुशी तो उस वक्त होती कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे काम किया होता और हमें इस तरह की मोहताजी नहीं होती। अब आप कहेंगे कि सारी कंट्रीज लोन लेती हैं, हम भी लेते हैं, बिल्कुल लेती हैं। उनका और तरह का, ऐसे तो लोन तो अमेरिका भी लेता है, लेकिन उसका भी वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर नहीं मिलेगा तो उनका गुजारा नहीं होगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। इस तरह की जो कह लीजिए कि मजबूरी या मोहताजी है वो उन कंट्रीज में नहीं है। तो सर मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत ही कोई खुश होने की बात है, इस पे अफसोस करने की बात है। हर गवर्नमेंट जो आती है, चाहे इमरान खान की हो चाहे नवाज शरीफ की या किसी की, आते के साथ ही पहली बात यही करते हैं कि जी अब हम कर्जा नहीं लेंगे, हम सारे कर्जे उतार देंगे, आईएमएफ जाना पड़ा तो खुदकुशी कर लेंगे, इधर से उधर से कहीं से पैसा नहीं मांगेंगे, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, हम जिंदा कौम, इस तरह के सर वो बयान चला करते हैं। उसके बाद फिर वही होता है। इस वक्त भी आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, वो इस वक्त भी अमेरिका में मौजूद है और वहां पर वो आईएमएफ से पहले आईएमएफ का डेलीगेशन यहाँ आया था और जो कंडीशंस लगाई गई थी उसके बाद आपने देखा फ्यूल प्राइस भी बढ़ी और बहुत कुछ हुआ और उसका सारा मलबा हमने उठा के ईरान इराक वॉर पे डाल दिया कि असल में ईरान इजराइल वॉर पे डाल दिया कि जी असल में वॉर की वजह से हमने प्राइस बढ़ाई है, जबकि प्राइस हमने
IMF की वजह से बढ़ाई है। और एक बार फिर वो वहां पर मौजूद हैं औरंगजेब साहब, और यकीनन वो वहां से अपने लिए और अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए जिनके हाथ में वो पैसा आता है उनके लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। उसमें पब्लिक जो है वो बेचारी ऐसे ही रहेगी परेशान। लेकिन मैडम, अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है कि आपके पास स्टेट बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो पब्लिक को फायदा होगा ना, पब्लिक के लिए महंगाई नहीं ना होगी। तो इसमें आप कह रही हैं पब्लिक को फायदा कोई नहीं है। भाई हुकूमत ने को अपनी जेब में तो नहीं वो पैसा दैट इज अ डिपॉजिट जो पड़ा हुआ है, बिकॉज IMF कहती है कि इतने पैसे होने चाहिए, वैसे भी किसी मुल्क के पास होने चाहिए, लेकिन तो इसमें पब्लिक को ही तो फायदा हो रहा है मैडम, गवर्नमेंट का क्या इसमें फायदा? सर पहले भी सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन रखवाए थे कुछ साल पहले पाकिस्तान के, और इसी तरीके से थे कि जी बैंक में रहेंगे, आप खर्च नहीं कर सकते, और अगर हम कहेंगे तो 72 आवर्स में देने पड़ेंगे, लेकिन वो खर्च हो गए थे उनमें से कुछ पैसा। और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया ने कहा कि लाओ जी निकालो 72 आवर्स में, तो फिर पाकिस्तान भागता हुआ चाइना के पास गया था और फिर चाइना से पैसा लेके सऊदिया को दिया था, इसलिए कि सऊदी तो नहीं सुनते। तो सर पैसा किसी और का पैसा मेरे बैंक में है, उससे मुझे खुशी नहीं होगी। मुझे तो खुशी उस वक्त होगी कि वो पैसा मैंने खुद कमाया हो, मैंने खुद मेहनत की हो, चाहे मैंने 10 रुपए बनाए हो या 100 रुपए बनाए हो, लेकिन वो मेरे हैं, अपनी मर्जी से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर जो पब्लिक है ना, पब्लिक के ऊपर सर और बोझ डाल दिया आपने, ये कर्जा पब्लिक चुकाएगी। पहले हर बच्चे के ऊपर किसी जमाने में कहते थे कि जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 1 लाख रुपया कर्जा होता है, उसके बाद सर वो 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, सर वो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे नहीं पता सर आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि पब्लिक का फायदा होगा। क्या फायदा होगा पब्लिक का सर, मुझे बताइए ना। पब्लिक को तो बिजली भी महंगी मिल रही है, पेट्रोल भी महंगा मिल रहा है, पब्लिक तो बेचारी रो रही है। आप पता नहीं सर कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अच्छा मैडम, एक बात बताएं, आपके ऊपर इस वक्त कितना कर्जा है बकौल आपके, जो आप कह रही हैं कि 4 लाख? सर हर पाकिस्तानी पे 3 लाख से तो ऊपर है ही, जो मैंने लास्ट देखा था 3 लाख से। दे के जान छुड़ाया, आप क्यों बीच में पड़ी? मैं क्यों अपना देके जान छुड़ाऊं सर, ये क्या बात हुई है सर? 24 करोड़ लोगों के ऊपर सर, जो बच्चा पैदा होता है, जो आज पैदा होता है सर, उसके ऊपर भी 3-3.5 लाख का कर्जा आपकी हुकूमत ने कर दिया। और ये पैसा जो लेकर आ रहे हैं, ये पैसा आपके ख्याल से कहाँ जाएगा? ये बैंक में करेंगे? नहीं नहीं सर, इससे आएंगे कॉर्नर के प्लॉट, लंदन में फ्लैट, दुबई में अपार्टमेंट खरीदे जाएंगे सर। बड़े लोगों के बड़े खर्चे होते हैं सर, और सबको पता है पैसा कहाँ जाएगा। सर खुदा के लिए सर कुछ तो ऊपर वाले का डर लिया करें कभी कभार फॉर अ चेंज। डॉक्टर साहब बात सुने, ऐसे ना करें। मैं ये कह रहा हूँ आप अपना 3.5 लाख दें, आप इजी हो जाए। आप क्यों परेशान बैठी हुई हैं कि वो जी हर एक के ऊपर इतना कर्जा? आप अपना कर्जा आप अपनी जवाब दें ना, हर इंसान नहीं, मैं अपना कर्जा क्यों दूं भाई? आपने, ये मेरी गवर्नमेंट है मेरे सर पे, ये कर्जा मैंने तो नहीं लिया, ये कर्जा मेरे पास तो वो पैसा नहीं आया है। ये क्या बात हुई है? जंग हमारे खिते में छिड़ी हुई है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और ये कुछ ना करने की वजह से आज हम इस सूरत हाल में हैं कि 12-12 घंटे 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और झूठ बोल रही है हुकूमत कि जी हम सिर्फ 2.5 घंटे या 2.25 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं।